स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। आगे हम जानेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों को, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें। राज्य में अपने सुरक्षा तंत्र के भरोसे निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुटा आयोग। बिहार में अगले महीने से पंचायत चुनाव शुरू होंगे, जिनकी तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। वहीं जानकारी मिल रही है कि बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अपने सुरक्षा तंत्र के सहारे बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराए जा सकते हैं। इन स्थितियों में बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान अपने सुरक्षा तंत्र का ही इस्तेमाल किया जाना है। कहा जा रहा है कि राज्य में चुनावों के दौरान अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स या केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता नहीं होगी। दरभंगा में पिता की मौत पर बिजली के पोल के खंभे के सहारे रो रहे बेटे की करंट लगने से हुई मौत। बिहार के दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता की मौत के बाद बेटे ने भी दम तोड़ दिया। वहीं कुछ ही समय के अंतराल पर एक घर में 2 मौत के चलते गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। दरअसल रंजन के पिता मोहन महतो की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इसके बाद मोहन महतो का शव घर पर लाया गया था, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि तभी रंजन की मौत करंट लगने से हो गई। दरअसल रंजन अपने पिता के शव को देखकर रो रहा था। इसी बीच रंजन ने रोते रोते खड़े रहने के लिए सड़क किनारे बिजली के पोल का सहारा लिया। तभी करंट ने उसे अपने चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि लोगों ने आनन फानन में रंजन को अस्पताल भी लाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर थाने की पुलिस भी पहुंची, जहां सबको पोस्टमार्टम करने की तैयारी चल रही थी। मृतक रंजन के रिश्तेदार नारायण महतो ने बताया कि रंजन के पिता मोहन महतो की मौत अस्पताल में हो गई थी। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाने की पुलिस के अधिकारी AK झा ने बताया कि बिजली के करंट लगने से युवक की मौत की जानकारी दी है। युवक की मौत करंट लगने से हुई है। 88% से अधिक ने दी CPO SI परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से केंद्रीय पुलिस संगठन में सब इंस्पेक्टर SI CPO 2019 पेपर 2 की परीक्षा में 1137 अभ्यर्थियों में से 1008 उपस्थित रहे। इस प्रकार परीक्षा में कुल 88.65% उपस्थिति रही। परीक्षा मध्य रेल के प्रयागराज एवं पटना केंद्र पर हुई। प्रयागराज के 6 केंद्रों पर हुई परीक्षा में पंजीकृत 667 परीक्षार्थियों में से 593 उपस्थित रहे, जबकि पटना में 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 470 अभ्यर्थियों में से 415 उपस्थित रहे। SI CPO 2019 पेपर 2 की परीक्षाएं कुल 5446 परीक्षार्थी शामिल होंगे। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि परीक्षा बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। बिहार के कई शहरों से ओडिशा के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा। यूपी झारखंड के नए रूटों पर भी होगा विस्तार। बिहार के कई शहरों से ओडिशा के लिए जल्द बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए भी नई रूटों पर बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। राज्य वाहन प्राधिकार ने ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के परमिट के लिए इच्छुक वाहन मालिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा 16 अगस्त तक उस आवेदन की हार्ड कॉपी भी परिवहन विभाग के कार्यालय भेजनी है। परिवहन विभाग ने बिहार से ओडिशा के बीच 11 रूट तय कर परमिट के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें भुवनेश्वर, राउरकेला, सुंदरगढ़ आदि शहर शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन मार्गों का चयन निजी संचालन के लिए किया गया है। इनमें पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, छपरा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया जैसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई शहरों के लिए भी बस सेवा के लिए रूट तय किए गए हैं। बिहार बोर्ड ने कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए नियमित और प्राइवेट श्रेणी में उन छात्रों को जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया, उनके लिए एक और मौका दिया है। 2022 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 1 अगस्त 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ करवा सकते हैं। इससे पहले स्कूलों को 9 से 15 जुलाई तक और फिर 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित
संबंधित वेबसाइट seniorSecondary.BiharBoardOnline.com और secondary.BiharBoardOnline.com पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना है। साथ ही आपको बताते चले कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थियों को नियमित छात्र के लिए 320 रुपए और स्वतंत्र कोटा के छात्रों के लिए 420 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं इंटर परीक्षा 2022 के लिए नियमित और प्राइवेट छात्रों के लिए क्रमशः 470 और 870 रुपए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अब छात्रों का रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क भी देना होगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विलंब शुल्क कितना लगेगा। रोक के बावजूद कांवर लेकर पहुंचे जेडीयू विधायक, मंदिर का गेट नहीं खोलने पर हुए नाराज और कहा, बहुत मोटा गए हो, मंदिर को बपौती समझते हो। सरकार की तरफ से रोक के बावजूद सावन की पहली सोमवारी पर बरारी गंगा घाट से जल लेकर गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल बूढ़ानाथ मंदिर पहुंच गए। गेट नहीं खोलने पर विधायक नाराज हो गए। उन्होंने दरवाजा को काफी देर तक झकझोरा, इसके बावजूद गेट नहीं खोला गया। इससे नाराज विधायक पास में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौट गए। इस दौरान वे मंदिर प्रबंधक व पुलिस से भी उलझ गए। कोरोना के कारण सरकारी आदेश के तहत मंदिर बंद है। मंदिर प्रबंधक वाल्मीकि सिंह ने बताया कि मंदिर सभी के लिए बंद है, ऐसे में विधायक के लिए मंदिर कैसे खोलते। डीएम एसपी का सख्त आदेश है कि मंदिर किसी के लिए भी किसी परिस्थिति में नहीं खुलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधायक को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्षद संजय सिन्हा व अन्य लोगों द्वारा भी लगातार दबाव दिया गया। इस दौरान अभद्र भाषा का उपयोग भी किया गया। विधायक ने कहा कि बहुत मोटा गए हो, मंदिर को बपौती समझते हो। प्रबंधक ने कहा कि वरीय पदाधिकारी को सारी सूचना दे दी गई है। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको बुलेटिन पसंद आया होगा। पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।